हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में एक टॉपिक है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ये इस चैप्टर का बिगिनिंग है और ये बहुत ही बेसिक है। इसको ठीक से समझ जाना, मतलब पीएनसी चैप्टर यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आगे का जो काम हमारा होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये है भी बहुत सिंपल। इनफैक्ट मोर और लेस इस थ्योरम को हम सब जानते हैं, लेकिन नाम से में भी हम लोग न जानते होंगे, लेकिन काउंटिंग में, छोटे मोटे काउंटिंग में हम लोगों ने इसे यूज किया होगा। इसको समझते हैं क्या, एक एग्जांपल से इसे देखते हैं। सपोज वन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी वाया बी। हमें ए से सी जाना है बी होते हुए, और ए से बी जाने के लिए मान लेते हैं कि 5 अलग अलग रास्ते हैं, और बी से सी जाने के लिए 4 अलग अलग रास्ते हैं। देयर आर 5 डिफरेंट वेज फ्रॉम ए टू बी एंड 4 डिफरेंट वेज फ्रॉम बी टू सी। सो टोटल नंबर ऑफ वेज from A to C via B is nothing but 5 into 4 20। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर वे हम लोग यहां से पकड़ें तो उसके लिए ये 4 डिफरेंट वेज हो गए, फिर इसके लिए भी ये 4 डिफरेंट वेज है ना। तो For each way from A to B, there are 4 different ways from B to C, है ना। So 5 into 4 20। ये इसे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का प्रोडक्ट रूल। अगर मान लेते हैं इसे एक्सटेंड करें, इसी एग्जाम्पल को एक्सटेंड करें, एंड सपोज वन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू डी बाय बी एंड देन सी, फिर डी जाना है, एंड देयर आर 5 डिफरेंट वेज from A to B, 4 different ways from B to C, and 3 different ways from C to D. So total number of ways, total number of different ways in fact is 5 into 4 into 3, and this is 60. यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग है। अब इसको थोड़ा डिटेल में, इसको पहले जनरलाइज कर लें क्या होता है। अब यहां पे जो मैं पहले से ही लिख रखा हूं ये रेड में, सपोज ये वर्क ए कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर वर्क बी कैन बी परफॉर्म्ड इन n डिफरेंट वेज। हमें ये दोनों वर्क को परफॉर्म करने के कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं, ये दोनों काम करने हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग ही, और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक प्रोडक्ट रूल और एक सम रूल। इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग बोथ वर्क्स ए एंड बी इज m into n। यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। इनफैक्ट जो प्रीवियस एग्जांपल हम लोगों ने देखा है ये प्रोडक्ट रूल ही है, और यहां पे टोटल वेज हो जाएगा दोनों वर्क को करने के m + n। वहां पे सम रूल, प्रोडक्ट रूल। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हेन टू अप्लाई सम रूल एंड व्हेन टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। तो जब डिपेंडेंसी रहे
वर्क ए एंड वर्क बी आपस में डिपेंडेंट है, तो वैसे केस में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी है, हमें ए से सी जाना है बी होते हुए, तो सी तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक बी न जाए, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है बी पे, इसलिए 5 × 4 है ना। ए से डी जाना है, बी और सी होते हुए डिपेंडेंसी है, प्रोडक्ट रूल ने अप्लाई किया है। और जब इंडिपेंडेंट रहे, है ना, मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट ए एंड बी, जब इंडिपेंडेंट रहे तो सम रूल। अब इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लेते हैं कि यहां पे कोई है और उसे बी छोड़ के बाहर चला जाना है, तो टोटल कितने वेज से वो बी छोड़ के बाहर जा सकता है? तो एक साइड में 5 डिफरेंट वेज से वो ए जा सकता है और 4 डिफरेंट वेज से वो सी जा सकता है। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वाली बात होगी। अगर ए चला आया तो भी बाहर चला गया बी से, सी जाता है तो भी वो बी से बाहर चला गया, तो यहां पे इंडिपेंडेंट है सम रूल, तो यहां पे टोटल वेज हो जाएंगे सम रूल के हिसाब से 5 + 4 9 वेज। बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग इतना ही है। इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसको यूज करते हुए कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक दो एग्जांपल देखते हैं हम। Okay, let us see this example. Each day of a particular week can be either a rainy day or sunny day. Now, in how many different ways that particular week will pass? मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि इंटायर वीक सनी डे ही रह गया, हर दिन सनी डे रहा, तो एक तरीका हुआ। किसी एक दिन बारिश हुई और बाकी दिन बारिश नहीं हुई, तो एक दूसरे तरीके से वीक पास हुआ। तो ऐसे कर करके टोटल कितने डिफरेंट तरीकों से वो पर्टिकुलर वीक पास होगा। तो इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से देखते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब देखा जाए तो हर दिन के दो ही ऑप्शन है, आइदर वो दिन रेनी डे होगा या सनी डे होगा। यानी कि इस संडे की बात करें तो ये दो तरीके से जाएगा। संडे से मंडे जाना है तो दो ऑप्शन है, आइदर रेनी डे हो या सनी डे हो। फिर मंडे से ट्यूसडे हमें जाना है तो ये दो तरीके होंगे। हर दिन के लिए दो तरीके हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर इन सब को मल्टीप्लाई कर दें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए, या इन सब को ऐड कर दें, सम रूल अप्लाई करना है। तो अगर देखें डिपेंडेंसी रहे तो प्रोडक्ट रूल होगा, और डेफिनेटली डिपेंडेंसी है ना, पूरे वीक की बात कर रहे हैं, तो इसमें से कोई एक पर्टिकुलर डे चेंज होता है तो इंटायर वीक एक अलग तरीके से पास होगा। और वैसे भी संडे से ट्यूसडे हम बगैर मंडे के जा नहीं सकते हैं, बीच में मंडे तो आएगा ही। सो टोटल नंबर ऑफ वेज प्रोडक्ट रूल से 2⁴। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करें। मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट, मंडे will be sunny day and Friday
will be rainy day. Now in how many different ways that week will pass? अब वो कितने दिन से, कितने तरीके से वो पर्टिकुलर वीक पास होगा, गुजरेगा। और ये तय है कि मंडे विल बी सनी डे एंड फ्राइडे विल बी रेनी डे, यानी कि इनके पास तो एक ही तरीका है, एक ही तरीके से पास होगा। फ्राइडे भी एक तरीके से पास होगा, बाकी के लिए दो ऑप्शन है, रेनी डे या सनी डे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन दिस केस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 2 to the power 5, इन सबको मल्टीप्लाई करने से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। How many 5-digit numbers can be formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6? अब इसमें ये दो केसेस लेना पड़ेगा कि ये डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं या नहीं, है ना। रिपीटिशन अलाउड एंड नॉट अलाउड। तो इसको दो केस में ले लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, रिपीटिशन अलाउड, इसे आर हम लोग लिखे। एंड सेकेंड केस रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सबसे पहले इस केस में देखिए हम लोग रिपीटिशन नॉट अलाउड। हमें 5 लेटर नंबर, 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, तो ये 5 बॉक्सेस क्रिएट किए। इन बॉक्सेस में इनमें से कोई भी 5 लेटर फिल कर देंगे तो एक 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। जितने अलग अलग तरीके से इनमें हम लोग ये नंबर फिल करें, उतने अलग अलग नंबर्स हमें 5 डिजिट के बनेंगे। तो इसे लेफ्ट टू राइट फिल कर दें। इस बॉक्स के बारे में देखें तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी एक नंबर फिल कर सकता है, यानी इसके लिए टोटल 6 वेज हैं। फिर इसके लिए 5 वेज, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है और एक तो यहां फिल कर दिए, तो इसके लिए 5 ऑप्शंस बचे। इसके लिए 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर्स आइदर इन्हें ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है। इसमें कोई भी एक ब्लॉक का नंबर चेंज करेंगे तो वो इंटायर पूरा का पूरा नंबर चेंज होगा, डिपेंडेंसी है। सो बाय प्रोडक्ट रूल दिस इज 6 into 5 into 4 into 3 into 2, दिस इज द आंसर जो आ जाए नंबर। इन केस ऑफ रिपीटिशन अलाउड, वही प्रोसेस, ये 5 बॉक्सेस क्रिएट किए। ये बॉक्सेस में इन नंबर्स को फिल करना है, तो इसको फिल करने के देयर आर 6 वेज। इसको भी फिल करने के 6 वेज, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। जो यहां पे फिल किए वही नंबर यहां भी फिल कर सकते हैं। हर जगह 6 तरीके हो गए, 6 वेज। सो टोटल नंबर्स 6 into 6 into 6, 5 times 6 to the power 5। अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। मान लेते हैं कि हमें 5 डिजिट ऑड नंबर बनाने हैं, 5 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। सेम क्वेश्चन दूसरे कलर से देख रहे हैं।
हाउ मेनी 5 डिजिट से ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। तो ये रेड पेन से रेड कलर में जो लिखेंगे वो ऑड नंबर्स का सॉल्यूशन होगा। रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस देखते हैं। अब यहां पे एक कंस्ट्रेंट आ गया कि वो नंबर ऑड होना चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रेंट पे काम करेंगे। ऑड नंबर के लिए नंबर ऑड है या इवन इस ब्लॉक से डिसाइड होगा, यूनिट प्लेस के नंबर से। तो इसको फिल करने के हमारे पास 3 वेज है। वहां पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। इनमें से कोई एक है तो पूरा का पूरा नंबर ऑड होगा। तो सबसे पहले इसको फिल कर दें। कितने तरीके से? 3 वेज। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। 6 में से एक वहां फिल हो गया तो इसके लिए 5 ऑप्शंस, इसके लिए 4, फॉर दिस 3 and this one 2. So total odd numbers, is equal to 5 into 4 into 3 into 3. This is 2, sorry. Into 3. In case of repetition allowed, सबसे पहले कंस्टेंट पे काम करते हुए ऑड नंबर है तो इसको 3 तरीके से ही फिल कर सकते हैं, 1 3 5 में से कोई एक। फिर इसको फिल करने के 6 वेज, रिपीटिशन इज अलाउड। 6 वेज, 6। सो टोटल ऑड नंबर्स 6 to the power 4 into 3 प्रोडक्ट रूल से। अब इसी में रहे इवन नंबर्स, तो इवन नंबर का कंस्टेंट अप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या टोटल नंबर्स हमने निकाल ही लिया है, ऑड नंबर्स आ ही गए हैं, डिफरेंस नंबर ऑफ इवन नंबर्स होगा। होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें। ओके फ्रेंड्स, लेट अस सी दिस एग्जाम्पल। How many 7-digit numbers which are divisible by 3 can be formed by the digits 0, 1 and 2? We have to form 7-digit numbers and in hand we have only 3 digits. Definitely repetition is allowed here. अब यहां पे कंस्ट्रेंट हमारे पास ये है कि वो जो भी 7-digit नंबर बने वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी रूल हमें मालूम होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सारे डिजिट्स का सम अगर 3 के मल्टीपल में है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। यानी ये 7-digit नंबर, उन 7 प्लेसेस पे जो भी नंबर है उनको ऐड करें और वो 3 के मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग से इसका क्या आंसर होगा। एज पर इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स हमें 7-digit नंबर बनाना है तो हम इस 7 ब्लॉक क्रिएट कर लें। अब इसमें इन डिजिट्स को फिल करें। डेफिनेटली इसको फिल करने के 2 ही तरीके होंगे, क्योंकि 0 यहां पे फिल नहीं कर सकते। 0 फिल कर रही है तो ये 6-digit नंबर हो जाएगा। इसको फिल करने के हमारे पास 3 ऑप्शंस है। 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 3। यूनिट प्लेस अभी फिल नहीं किए हैं। अब हम कंस्टेंट पे काम करें। 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहां पे जो भी नंबर हमने फिल किया है, इन 6 प्लेसेस में जो भी नंबर फिल किया है उसका सम उसके 3 केसेस होंगे। आइदर वो 3 के मल्टीपल में होगा, हमने इन सबको ऐड किया और वो 3 के मल्टीपल में होगा, या 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 होगा, या 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 होगा। यही
3 केसेस होंगे, 3 ऑप्शंस होंगे। 3 के मल्टीपल रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2। तो देखो इस केस में अगर इन सबका सम 3 के मल्टीपल में है और यहां पे तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम 0 फिल करें। अगर 1 फिल किए तो 3 के मल्टीपल में नहीं रह जाएगा पूरा सम, 2 फिल किए तो भी नहीं रह पाएगा। यानी कि इस केस में इसको फिल करने की एक ही तरीका है और वो 0 फिल करना होगा। अगर रिमाइंडर 1 है तो इसको फिल करने के एक ही तरीका होगा और हमें यहां पे 2 फिल करना होगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 है, 2 फिल करेंगे तो सम 3 के मल्टीपल में हो जाएगा। और यहां पे रिमाइंडर 2 है तो हमें 1 फिल करना होगा। यानी ईच केस इसको फिल करने की एक ही तरीका है। सो टोटल नंबर्स 2 into 3 का पावर 5 into 1, दिस इज आंसर। ओके फ्रेंड्स, होप ये वीडियो समझ में आया होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।